नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज 2024 लोकसभा चुनाव के इस महत्वपूर्ण पर्व पर गढ़वाल लोकसभा सीट के लिए जो कशमकश भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही है, उसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जो कांग्रेस के कल तक उम्मीदवार थे, पहले नंबर पर दौड़ रहे थे मनीष खंडूड़ी, उन्होंने यकायक कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वो फिर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी मनीष खंडूड़ी को लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात की अटकलें लगा रहे हैं, वो अटकलें केवल हवाई नहीं हो सकती है। उस अटकलों के पीछे एक लंबी रणनीति और राजनीति छुपी हुई है, जिसके तहत मनीष खंडूड़ी जी के पिताजी मेजर जनरल भुवन चंद खंडूड़ी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे उत्तराखंड के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, और उनकी रणनीति के में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पिछली दफे मुंह की खानी पड़ी जब उन्होंने इस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में स्लोगन दिया कि खंडूड़ी जरूरी के नाम पे वो कोटद्वार में, जब वो उनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब विधानसभा चुनाव हुए और खुद उन्होंने कोटद्वार से चुनावी दंगल में उतरे, तो खंडूड़ी जरूरी का नारे से भारतीय जनता पार्टी ने उन चुनावों में हिस्सा लिया। और न केवल भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी उस विधानसभा चुनाव में, अभी तो खंडूड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री थे वो जिस समय और मुख्यमंत्री रहते हुए वो कोटद्वार की सीट पे हार गए, तो इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति थी उस समय भी असफल रही, पूरी तरह असफल रही। खंडूड़ी जरूरी केवल पार्टी के आला नेतृत्व के लिए जरूरी हो सकता था। यहाँ की जनता, कोटद्वार की जनता, जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, उन्होंने नकार दिया। नकारने के पीछे ये नहीं है कि खंडूड़ी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को जो समझाया गया कि गढ़वाल लोकसभा सीट पूर्व सैनिक परिवारों के बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती रहते हैं। उन सेना परिवारों में मेजर जनरल खंडूड़ी जी का बहुत दबदबा है। ये शुरुआत में इसी झांसे में भारतीय जनता पार्टी आई और उन्होंने खंडूड़ी जी को कि बहुगुणा जी के भांजे और पूर्व सैनिक के नाम पर यहाँ पे जो अपना एक मजबूत पूर्व सैनिकों का जो जनादेश था वो अपनी तरफ को करने में सफल रहे, परंतु खंडूड़ी जरूरी के नाम पे जो विधानसभा चुनाव लड़ा था वो बिल्कुल हार गए। हार के पीछे एक कारण था कि खंडूड़ी जी ने इस क्षेत्र के प्रति कोई काम नहीं किया। वो केवल आला नेतृत्व के इशारों पे नाचते रहे। वो ना राजधानी गैरसैंण बना पाए, न मूल निवास का ये कानून कर पाए, न जनसंख्या पे आधार विधानसभा परिसीमन को यहाँ पे रुकवाने का काम कर पाए, जबकि चुनाव निर्वाचन आयोग के शीर्ष पदाधिकारी ने उनके मीडिया सलाहकार को कह दिया था, लखेड़ा जी को कह दिया था कि आप अपने उत्तराखंड प्रदेश से ये लिखवा के लाइए कि नया प्रदेश बना है और यहाँ पे अभी जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन खंडूड़ी जी पूर्व सैनिक थे, उन्हें ये लगा कि जो ऊपर से आदेश आ गया उसका जरूरी, वो भूल गए इस समय उनके पास उत्तराखंड के राजनीतिक हित और हक हकूकों की रक्षा करने का दायित्व है। वो भूल गए। वो झारखंड और
पूर्वोत्तर के राज्यों की तरह उन्होंने विरोध नहीं किया। अगर वो विरोध करते, जिस प्रकार से झारखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसमन रुक गया, तो उत्तराखंड में भी रुक सकता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की 6 सीटें कम नहीं होती है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण भूल ये करिए कि ये राजधानी चयन आयोग था, गैरसैंण का विवाद खत्म हो जाता, वो मूल निवास कर लागू करते तो उस समय वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन्हें वीरभद्र जी ने भी घनौड़ी से लेकर नित्यानंद स्वामी तक कहा था। तो उत्तराखंड के आम जो जन आकांक्षाएं उसकी तरफ उनका कोई काम नहीं था, परंतु जब राजनीति में आए तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए जरूरी कामों में जन आकांक्षाओं को साकार करने के बजाय अपने बच्चों को राजनीति में सेटल, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है परिवारवाद का विरोध करने के नाम के बजाय वो खंडूड़ी जी की पुत्री को यहाँ विधानसभा अध्यक्ष बना रखा, यमकेश्वर से चुनाव लड़ाया और खंडूड़ी के नाम पर वो चुनाव वहाँ पे पदार्पण हुए और वहाँ से इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं। और विधानसभा अध्यक्ष ने जिस प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्षों का कार्यकाल में ये कहा कि उन्होंने अपने प्यादों को वहाँ पे भर दिया, उससे आशा ये थी कि ऋतु खंडूड़ी भी कम से कम इस प्रकार का काम न करे। उन पर भी ये आरोप है कि वो प्रदेश से बाहर के कुछ लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। तो ये तमाम आरोप हैं। अब बड़ी उससे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे उनका खंडूड़ी जी का बेटा मनीष खंडूड़ी यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाए, लोकसभा में नहीं जा पाए, पिछली दफ़े भी चुनाव लड़ने की कोशिश, इस समय भी वो पिछले दिनों कुछ महीने पहले मुझे दिल्ली में मिले थे। वो जगन नेगी उनके करीबी मित्र हैं और वो प्रेस क्लब में आए थे, तो उन्हें मिले थे, तो वो उन्होंने ये कहा था जगन नेगी ने टिकट तो हम ले आएंगे परंतु माहौल ठीक नहीं है। उन्हें ये इस समय शायद ये लगा कि कांग्रेस से इस समय मोदी जी का ये जो जरूरी मोदी जी 400 पार का जो नारा चल रहा है, मोदी जी जरूरी का जो नारा चल रहा है, मीडिया में एक तरफा जो हवा बनी हुई है और कांग्रेस की दिशाहीनता का कारण इस समय कांग्रेस के चुनाव लड़ना वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और राजनीतिक भविष्य के रूप में बहुत एक प्रकार से आत्मघाती होगा। तो उनके जो शुभचिंतक है भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों की ये मांग थी कि मनीष खंडूड़ी अगर भारतीय जनता पार्टी में आते तो उनको एक आका मिल जाता और वो मनीष खंडूड़ी को इस सीट पे उतारने का। मुझे ये लगा कि किसी भी ढंग से ये रणनीति उन्होंने बनाई होगी, नहीं तो चुनाव के निर्णायक समय पे वो अगर चुनाव नहीं लड़ते, अगर भले ही वो चुनाव हारने की आशंका को देख के चुनाव नहीं लड़ते, पर वो कांग्रेस से इस्तीफा नहीं देते। इसका मतलब यह है कि राजनीति में उतरने की महत्वाकांक्षा को वो साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव लगा सकती है। क्यों? और जहाँ तक अभी तक वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवारों में सबसे आगे बढ़ रही थी दीप्ति रावत, जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के बड़ी पदाधिकारी भी रही और जिनकी माँ मधु रावत दिल्ली में एक महत्वपूर्ण पद पर रही, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रही। और दिल्ली विश्वविद्यालय में होने के बाद वो जिस प्रकार से उन्हें उत्तराखंड में भेजा गया, हमें तो ये आशा थी कि मैं दीप्ति रावत दिल्ली में पूरे देश की राजनीति मजबूती से करेगी और दिल्ली में उनके लिए सहज होता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी रही और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक मजबूत नेत्री रही। और इसको देखते हुए वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महामंत्री भी हैं और बहुत मजबूत पदाधिकारी हैं और मोदी जी के साथ कलकत्ता से लेकर वो तमाम महत्वपूर्ण उसमें जा रहे हैं। तो ये आशा थी कि दीप्ति रावत को जो महिलाओं के लिए 30% सीटों का भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही है उसको साकार करने का काम करती, परंतु जिस प्रकार से जो मनीष खंडूड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, क्योंकि राजनीति का हमेशा दाव पेचों से चलती है, उससे ये लगा है कि अगर अमित शाह के रणनीतिकारों ने ये अमित शाह को ये समझा दिया कि मनीष खंडूड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, खंडूड़ी जी के तमाम समर्थक गढ़वाल क्षेत्र में हैं और उत्तराखंड में हैं, मनीष खंडूड़ी को ला के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना के
अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी मनीष खंडूड़ी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। इस ऐलान के बाद मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस से इस्तीफा देने का काम मनीष खंडूड़ी ने किया, वो इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। अभी कयास लगाए जा रहे हैं। आज ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से इस चीज़ का मांग की है कि कौन-कौन से ये जो दावेदार हैं, यहाँ पे दावेदार हैं मुख्य रूप से ये अपने अनिल बलूनी, जो मोदी जी के और अमित शाह के करीबी सहयोगी हैं, उनका नाम उछल रहा है। तो मनीष होंगे या डोभाल जी के लड़के, ये नए नाम हैं। वैसे ये कहा जाता है कि गढ़वाल लोकसभा सीट जो बहुगुणा जी के चुनाव के समय में थे, उस समय से ये खाली राजनीतिक क्षेत्रों में ये माना जाता है, ये राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसकी वजह से दीप्ति रावत को आगे बढ़ा रहे थे। तो परंतु इसमें कांग्रेस की तरफ से जिस प्रकार से मुख्य दावेदार ये मनीष खंडूड़ी ने इस्तीफा दिया, उससे कांग्रेस का मनोबल तो काफ़ी हद तक उसी तरह से टूटेगा जिस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन का, विपक्षी दलों के गठबंधन का यहाँ पे नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के राजग गठबंधन में शामिल हो गए थे, तो वो मनोबल टूटने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो महत्वपूर्ण दावेदार हैं, उनकी स्थिति यहाँ पे कमज़ोर लग रही है। इसलिए आला कमान अभी उनको घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है कोई बेहतर करने। शायद इसी कमजोरी को भरने के लिए मनीष खंडूड़ी को उतारा गया। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे बहुत जो नए नाम उभर रहे हैं उसमें डॉक्टर बखंडी हैं और उसमें दूसरा नाम है धीरेन्द्र प्रताप हैं, पर उनसे एक बड़े नाम हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ये गणेश गोदियाल को भले ही क्षेत्र में नाम जानते हैं, परंतु कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी जो उठ रहे हैं उनके बारे में यहाँ उतना लोग चिरपरिचित नहीं है। लोकसभा का बड़ा क्षेत्र है, माणा से लेकर नीचे रामनगर तक का, इधर देवप्रयाग के इधर से लेकर ये बहुत सुदूर पौड़ी तक ये फैला हुआ है। इस क्षेत्र में दूरस्थ है, राजधानी गैरसैंण इसी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी में जो नामों के बीच में कयास है, उसमें ये लगा रहा है अगर मनीष खंडूड़ी को फिर भारतीय जनता पार्टी ने उतारने की कोशिश की, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की ये भूल खंडूड़ी जरूरी की तरह आत्मघाती साबित न हो, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की इंतजार में कर रही है किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों पर दावेदारी करती है। और ये बहुत मजबूती से होगा। मनीष खंडूड़ी का इस्तीफा कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में आत्मघाती तो है ही। अगर वो चुनाव भी नहीं लड़ने की कोशिश नहीं करते, चुपचाप रहते, तो कोई बात नहीं। फिर निर्णायक युद्ध में जब सेनापति या अग्रणी ध्वजवाहक की पीछे हटे, उससे सेना का मनोबल अवश्य गिरता है, राजनीतिक सेना का। तो हमारा ये मानना है मनीष खंडूड़ी न केवल कांग्रेस की गले की फांस बना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खंडूड़ी जरूरी की तरह आत्मघाती साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस यहाँ से राजेंद्र भंडारी और कोई दिग्गज नेता इस ढंग से उठते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने सबसे शरीफ और ईमानदार नेता अपने तीरथ रावत को कन्नी काटने का काम किया, पता नहीं किस कारणों से किया है, क्योंकि जो अन्य नाम हो रहे हैं वो जनता में बिल्कुल संवादहीनता नेतृत्व की तरफ से वो तो कमज़ोर हो जाते हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए आदमी को बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी जनादेश के प्रति किस प्रकार की दृष्टिकोण रखती है, ये इस नज़रिए से साबित है। और देखना यह है मनीष खंडूड़ी क्या कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए
भी गले की हड्डी बनेंगे। जय हिंद।